ओए क्या है? कुल्हाड़ी कहाँ भाई? दोस्तों देखो कितने काले बादल एकदम से हो गए। ओहो भाई साहब, असली मजा तो अब निकला है इसमें से। दोस्तों देखिए, एक जंगली जानवर तो यही दिख गया हमें। ये है लंगूर, कितने आराम से बैठा है। 3 तरह के भालू होते हैं इंडिया में। अच्छा, ओले दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाइट गिर रहे हैं, तो सब ओले हैं। देखिए दोस्तों 1:39 यानी 40 मिनट हो रहे हैं, 1:45 का टाइम हो रहा है और बाहर से भालू की आवाज आ रही है। बारिश के पानी में आम धो रहे हैं और उसको खाएंगे, मजा आ जाएगा। दोस्तों 7:15 हो गए, ये बारिश नहीं रुक रही है। ये देखिए दोस्तों कितनी तेज हो रही है। दोस्तों बारिश से बचने के लिए टेंट लगा दिए, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ऐसे में खाना नहीं बन सकता। नहीं भालू कोई है भाई, कोई जानवर है। पीछे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक और नई एडवेंचर कार कैंपिंग में आपका स्वागत है। मेरे साथ कैंपिंग पार्टनर रहने वाले हैं विदु भाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज दोस्तों हम जा रहे हैं पौड़ी की तरफ। जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में, हमने जो वीडियो शूट करी थी वो शमशान भूमि पे करी थी। और रात को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हमें, रात के 12 बजे 1 बजे, लेकिन कुछ चीज़ दिखाई नहीं दी। तो अभी फ़िलहाल हम उस लोकेशन को छोड़ चुके हैं और चल रहे हैं आगे के लिए, और एक नई लोकेशन की तलाश में, जहाँ पे आज हम अपनी कार कैंपिंग करेंगे। और वो जो इलाका है वो है पूरा भालुओं का दोस्तों। तो भालू के इलाके में कैंपिंग करना बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है, बट आपके गुप्ता जी एडवेंचर लाते रहते हैं, तो एडवेंचर आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो फिलहाल नज़ारों की बात करूं और पहाड़ों की बात करूं तो बारिश लगी हुई है। एक बार मैं आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाता हूं। बारिश के साथ धूप भी तो है। हाँ, कहीं पे धूप है, कहीं ये एक्चुअल में वेस्टर्न डिस्टेंस के चक्कर में हो रहा है ना, तो पर्टिकुलर कुछ वो नहीं है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों एक बार बाहर दिखाते हैं आपको। फिलहाल दोस्तों नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। और बात करूँ रास्ते की तो देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है। जहाँ मैदानों में इस वक्त टेम्परेचर 47-50 डिग्री चल रहा है, और हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर कल रात को 10 डिग्री और अभी फ़िलहाल जो होगा वो 20 डिग्री के आसपास होगा। और रात को दोस्तों कल बहुत ठंड लगी हम लोगों को लास्ट नाइट, तो आज हम उसका इलाज करेंगे। एक चद्दर हमारी पड़ी है, वो निकाल लेंगे पहले ही, सामान में नहीं दबाएंगे। तो बाकी दोस्तों जो भी नज़ारे हैं, जो भी लोकेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। पहले हम लोकेशन के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि लोकेशन यहाँ से जो है करीब करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर है। तो आप उठाइए नज़ारों का आनंद और मैं चलता हूँ लोकेशन पे। दोस्तों देखिए, एक जंगली जानवर तो यहीं दिख गया हमें। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, ये है लंगूर, कितने आराम से बैठा है। दोस्तों जैसा आपने रास्ते का आनंद लिया, मैं भी एक जगह पे रुक गया हूँ। बहुत सुंदर लोकेशन दिखी है मेरे को। ये देखिए पूरा यहाँ पे जंगल ही जंगल है, और ये कोई ग्राम मोहरा करके है। और वहाँ रास्ते में बैठे लंगूर। कहाँ? हाँ वो रे। दोस्तों जो लंगूर दिखाए थे देखिए क्रॉस कर रहे हैं। दो हैं, पूरा ग्रुप है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लंगूर भी दिखा दिया और रास्ता भी दिखा दिया, और ये जगह दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत है। एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम भी दिखाया आपको मैंने। दोस्तों कभी भी मैं जो कैंपिंग करता हूँ ना, चोरी छुपे नहीं करता हूँ। कई लोग आते हैं रात में आते हैं और रात में ही अपने कैंप को फोल्ड करके भाग जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि उन पर टाइगर या बियर या लेपर्ड का अटैक हो गया। ऐसा गुप्ता जी बिल्कुल नहीं है। गुप्ता जी हमेशा आपको चीज़ें दिखाएंगे। ये देखिए सामने गांव है,
और गांव का नाम है ग्राम मोहरा। ये देखिए, इस रास्ते पे हम आगे जा रहे हैं और हमें निकलना है पौड़ी की तरफ। पौड़ी यहाँ से रह गया 20-1 किलोमीटर। ये गांव देखिए कितना सुंदर है। ज़्यादा घर नहीं है, कुछ थोड़े से ही घर है। बाकी दोस्तों मैं और विदु भाई यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। भाई फोटो कर रहे हैं। ये क्या गिरा? देखिए दोस्तों, अभी ये ऊपर से गिरा है, कुछ किसी ने खा के फेंका है। ये फेंका किसने भाई? ये देख ना, खाया ना किसी ने। दोस्तों ये हमारे ऊपर गिरा है अभी, लेकिन पता नहीं फेंका किसने। ऊपर तो कोई नहीं है यार। दोस्तों कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हो सकता है कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें आना चाहती है। तो फिलहाल बारिश भी बहुत तेज़ होने वाली है। बारिश से पहले ही हम लोगों ने आज अपना सेटअप जमाना है, क्योंकि अगर बारिश बहुत तेज़ हो गई तो हम खाना भी नहीं बना पाएंगे। और भाई आज क्या होगा? अरे इतनी फोटो ना खींचो। आज क्या खाना? चिकन पुलाव वो बना लो या वेज पुलाव, दोनों में से बताओ। खाएंगे पुलाव, चावल खाएंगे। कल भी नहीं खाया था चावल। करते हैं सेटअप। चिकन पुलाव जो भी करते हैं सस्पेंस रहेगा। सस्पेंस रहेगा। चलो भाई भी छोड़ दिया, इन्होंने वेज पुलाव खाना है या चिकन पुलाव खाना है, जो भी, या बिरयानी, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, जो भी आप लोग कहते हैं, जो भी भाई को पसंद आएगा ऑन द स्पॉट ये डिसाइड करके बता देंगे और हम उसी वक्त बनाएंगे। तो फिलहाल डायरेक्ट रेसिपी आपको मिलेगा। हाँ, डायरेक्ट मिलेगी रेसिपी, और मिलेगी तो जानदार मिलेगी, क्योंकि गुप्ता जी के हाथ की। तो चलिए दोस्तों, बारिश होने वाली है। इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए और हम फंस जाए कहीं। और यहाँ पे लैंडस्लाइड और पेड़ बहुत सारे गिरे पड़े, तूफान आ रहा है। कल रात को भी बहुत तूफान था। फिलहाल दोस्तों हम निकलते हैं आगे के लिए। दोस्तों सामने देखिए पेड़ वेड़ गिरा हुआ है और बिल्कुल आंधी तूफान। ओह बारिश कितनी तेज हो गई एकदम से। ओह भाई दोस्तों देखो कितने काले बादल एकदम से हो गए। ओ भाई साहब, इधर देखो विदु भाई, सामने बारिश बहुत तेज हो गई दोस्तों। अब भाई सेटअप में दिक्कत आएगी, अब वेट करना पड़ेगा बारिश बंद होने का। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और ये तो लग रहा है कि बहुत लंबा खींचेगा ये है। हाँ बहुत तेज लंबा। देखते हैं क्या करना है। अभी तो फिलहाल निकलते हैं, क्योंकि पेड़ गिरा हुआ है ना, ये कहीं, ये देखो वो गिरा पड़ा, वो रहा देखो, ये रहा। इधर भी पहाड़ पे गिरे ना। हाँ ऊपर से गिरा है, ऊपर से गिरा है। सही बात। लेकिन भाई साहब वेदर औसम हो गया यार। एक ऊपर भी गिरा है ना उधर। हाँ वो भी गिरा पड़ा एक। तो पहाड़ गिरते रहते हैं। चलो भाई पहुंचने वाले हैं बस। चलो हेलो, आधे घंटे पहुंच जाएंगे। 10 किलोमीटर रह गया। दोस्तों खतरनाक बादल हो रहे हैं और खतरनाक मौसम हो रहा है। मैं क्या ही बताऊं आपको, दूर दूर तक पूरी बारिश लगी हुई है। अभी फिलहाल देखते हैं, कोई लोकेशन ढूंढते हैं, यहीं कहीं लगा लेते हैं यार। हाँ वो गिरा पड़ा है एक, देखो सामने दोस्तों गिरा पड़ा है पहाड़। ये देखो, ये एक दोस्तों सामने पेड़ गिरा पड़ा है, सामने देखिए। यहाँ पे जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। पहाड़ों के बहुत बुरे हाल हैं। फिलहाल दोस्तों अपनी लोकेशन ढूंढते हैं और अपनी कार को पिच करते हैं, इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए और हम कुछ कर ना पाए। क्यों भाई? बिल्कुल भाई। तो ये ना बारिश ना रात होने वाली है, हर जगह नहीं हो रही है, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है, यहीं पे हो रही है बस। अपना सिस्टम खराब हो सकता है यहाँ पे। आप दोस्तों वेदर का एंजॉय कीजिए, मैं जब तक लोकेशन ढूंढता हूँ, क्योंकि लोकेशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ये गिरेगा पेड़, गिरेगा, 101% गिरेगा। बिल्कुल दोस्तों देखिए ये पेड़ लटका पड़ा है, ये देखिए जड़ वड़ सब खत्म हो गई और ये पूरा एक तरफ झुका पड़ा है। ये देखिए ये 101% ये गिर जाएगा अभी बारिश में। हम फटाफट से गाड़ी आगे करते हैं। पहाड़ों की दोस्तों यही समस्या है, यहाँ पे जरा सी बारिश में लैंडस्लाइड वगैरह, पेड़ गिरना, ये सब रहता है। और अभी तो वैसे ही पतझड़ का टाइम चल रहा है, मानसून प्रॉपर आया नहीं है। तो मानसून आएगा तो ये मानसून में तो रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे बंद हो जाते हैं भाई। देखा नहीं हो पीछे पेड़ गिर रहे हैं, तो ऐसे ही पतले पतले रास्ते और मिट्टी इतने। हाँ। ध्यान रखना, कोई पेड़ गिर रहा हो तो बता देना, गाड़ी रोक दूंगा। पेड़ गिर रहा होगा तो या तो गिर चुका होगा या गिर। हाँ भाई कभी ऐसा हो कि हमारे ऊपर ही टपक रहा हो। तो चलिए दोस्तों लोकेशन ढूंढते हैं और कार को करते हैं पिच फटाफट से, क्योंकि बारिश हो गई तेज, हो सकता है वेट भी करना पड़े हमें। तो फिलहाल सिचुएशन देखते हैं क्या है। दोस्तों अभी हम रुक गए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है। आप जैसे साउंड भी सुन रहे होंगे बारिश का। और ये जो रेन है, ऐसे रेन में लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने का खतरा है। अभी हम जैसे ही निकले हमारे पीछे एक पेड़ गिर गया, तो भाई ने कहा कि अभी गाड़ी कहीं रोक लो, उसके बाद लोकेशन पे चलेंगे।
और गाड़ी रोकने का मतलब दोस्तों भूख तो लगी रही है, थोड़ी बहुत तो कुछ खाएंगे। क्या निकाल रहे हो भाई साहब? सॉल्टेड पीनट्स। पीनट खाओगे? देखो दोस्तों इतना माल भर के लाए हैं खाने के लिए, कोई टेंशन नहीं है, एक हफ्ते की कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी खाओ। तो पीनट खाते हैं, चलो लो खोलो भाई खोलो। भैया पीनट चबाते हैं थोड़े से। काफ़ी देर बाद सॉल्ट गया शरीर में तो ऐसा लग रहा है कि बीपी लो हो रहा था, अब सही हो गया जलते में है, ऐसा लगा ना। तो सॉल्ट भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों बॉडी के लिए। फिलहाल बारिश बढ़ती जा रही है, क्या खतरनाक वेदर है दोस्तों इधर का। बाकी दोस्तों हम पीनट के मज़े लेते हैं। और टाइम की बात करूँ तो क्या बज गया भाई? 16:21 यानी 4:21 हो गए दोस्तों। और पीनट खाते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं और यहीं कहीं गाड़ी देखते हैं, कहीं लोकेशन मिल जाती है तो यहीं पिच कर लेंगे। आगे जाने का कोई फ़ायदा लग नहीं रहा मुझे ना। और काफ़ी देर से हम लोग चल रहे हैं, करीब 2-3 घंटे हो गए हमें चलते चलते। तो बेटर है कि अपनी गाड़ी यहीं पिच करते हैं रात होने से पहले। फिलहाल हम बारिश बंद होने का वेट करते हैं और पीनट खाते हैं। बारिश तो बहुत ज़ोरदार है और साथ ही साथ ओले पड़ने लग गए अभी। ये देखिए टप टप की आवाज़ आएगी अभी आपको, ये देखिए भाई मोटे ना पड़ जाए कहीं शीशे तोड़ दे। दोस्तों बाहर बहुत ही ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं और इतनी तेज़ पड़ रहे हैं। अभी छोटे छोटे हैं लेकिन अगर बड़े पड़ेंगे ना तो हमें कहीं दूसरी जगह पे गाड़ी लगानी पड़ेगी, यहाँ से हटानी पड़ेगी। और बारिश और वेदर देखिए इतना खतरनाक हो गया, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा ब्लैकआउट हो गया। ये देखिए पहले इधर दिख रहा था। विदु भाई कैसा मौसम है? डेड है भाई, डेड। डेड है मतलब यही मौसम अगर दिल्ली में मिल जाए तो सुकून भरा, और यह डेड। दिल्ली में ऐसा मौसम मिले तो चाय और पकौड़ी खाने के वाले मौसम है, और यहाँ पे आज बना दे चाय पकौड़ी, बारिश कैसे रुकने दो। बनेगा? काम ओए बनेगा। भैया ओले देखो, ओले दोस्तों, ओले देखिए, ये देखो, ये पड़ रहे। ओ भाई भाई बतेरे पड़ रहे, तो वाइट हो जाएगी सड़क, वाइट हो जाएगी अभी देखना भाई। लगता है आज कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। आज वेज या चिकन पुलाव। आज पानी ठंडा ठंडा पानी पियो और खुश रहो। आज मैगी चलेंगे, मैगी। ये देखिए दोस्तों ओले दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाइट वाइट गिर रहे हैं, ये सब ओले हैं, पानी के संग आ रहे हैं नीचे। उत्तरी भाई डेंजर, खतरनाक। मुझे लगा कोई पहले पत्थर मार रहा है। काफी बढ़ गए हैं ओले। बहुत है भाई, तेज पड़ रहे हैं अब तो। ध्यान रखना मोटे हुए तो हटानी पड़ेगी भाई, शेड में लगानी पड़ेगी गाड़ी। है ना, डेंजर। चलिए दोस्तों थोड़ी देर और वेट करते हैं बारिश रुकने का, और ये ओले भी पड़ने लग गए अभी तो सोने पे सुहागा हो गया है। मौसम ऐसा ज़बरदस्त ठंडा हो गया, मैं आपको बता ही नहीं सकता। बिल्कुल ठंडक हो गई, एसी नहीं चल रहा गाड़ी में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में एसी चल रहा है। दोस्तों टाइम की बात करूँ तो 5 बज गए हैं और भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से। तो फिलहाल आम निकाल लिया है, इसको खाते हैं। और धोने की बात करूँ तो इसको हम बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से धोएंगे, इससे सैनिटाइज करेंगे। अब भाई चल जा, अरे अरे कहाँ जा रहा भाई, कहाँ जा रहा है, रुक। हाँ इसको ऐसे धोएंगे दोस्तों। वाह भैया, ये देखिए बारिश के पानी में आम धो रहे हैं और उसको खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। वाह भाई वाह, कभी ऐसे खाया है विदु भाई? बारिश में धो के? भाई ये नेचुरल प्रोसेस है। मैं नहीं खाया हूँ ऐसे। दोस्तों फिलहाल ओले तो बंद हो गए और बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई, हो सकता है ये बंद हो जाए अभी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। आम तो धुल गया है मेरे हिसाब से हो देखिए, जाएंगे आधे घंटे आम धुल गया है। आधे घंटे में बंद हो जाना चाहिए। इसको ऊपर कर लेते हैं शीशे को और जल्दी से काटते हैं आम को। दोस्तों फटाफट से आम को काट लेते हैं और दोनों भाई मिलके खाएंगे, क्योंकि बारिश का तो अभी हल्की तो हुई है, पता नहीं है। फिलहाल भूख लग रही है तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और आम एक ऐसा है फल है जिसको हम कहीं भी कैसे भी किसी भी मूड में खा सकते हैं, तो इसके लिए तो मना है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों आम छीलते हैं और फटाफट से खाते हैं। दोस्तों आम तो छील लिया है, फटाफट से काट लेते हैं और दोनों भाई मिलके खाएंगे। लो भाई, तो विदु भाई को भी दे दिया है और हम भी। है मस्त,
बढ़िया। मीठा मीठा। दोस्तों हम बारिश को साथ साथ आम का भी आनंद लेते हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा देर हो गई है और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले रखा है। भाई और मैं भूखे बैठे हैं यहाँ पे, आम खाया और बस वो पीनट्स खाए हैं। फिलहाल दोस्तों जिस हिसाब से बारिश चल रही है ना, लग नहीं रहा कि रुकेगी। और टाइम की बात करूँ तो आपको दिखा देता हूँ मैं, 6:47 हो रहे हैं, 6:47 हो चुके हैं दोस्तों। और ये जो खतरनाक वाला मंजर है ना, मतलब अब लग रहा है कि यार अब आगे ही सामान ऐसे ही घुस के करना पड़ेगा भाई। मैगी द बेस्ट ऑप्शन भाई। मैगी के अलावा और मैगी? और उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं लग रहे हैं। मैगी बन, हालांकि पीछे सूरज निकल गया ना, सूर्य भगवान दर्शन तो दे दिए हैं, दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़े 15-20 मिनट बाद बारिश कम हो जाए, छूट जाए, तो हम अपना सेटअप बना ले। नहीं तो फिर अंदर से ही कर लेंगे ऐसे सेटअप, सारा ये सामान आगे रख लेंगे जो पीछे पड़ा अपना, कोई मसला नहीं है भाई। इसको आगे सारा सेट कर लेंगे इस एरिया में, और फिर पीछे से क्या कहते हैं अपना खाना वाना बना लेंगे। और क्या कर सकते हैं यार, अब वो बारिश को तो कुछ हम भगवान मतलब कुदरत का तो कुछ है नहीं। अब दोस्तों ज़्यादा आगे नहीं जा रहे और मतलब यहीं पे कहीं पे सेटअप जमा लेते हैं अपना और गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। बाहर तो कैमरा भी स्टैंड नहीं हो पाएगा, हवा इतनी तेज़ चल रही है और बारिश हो रही है, तो जिस वजह से कैमरा वैमरा सब बिक जाएगा। अभी फ़िलहाल हमें अंदर ही सारा जो भी करना है गाड़ी में रह के ही करना है, और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि रात तो होने वाली है 5-7 मिनट में। मेरे को लग रहा है 10-15 मिनट में रात भी हो जाएगी, है ना। तो चलिए दोस्तों फिर वेट करते हैं आधे घंटे का, और रात होने पे ही अब सेटअप हो पाएगा, अगर बारिश रुकती है तो, नहीं तो अदरवाइज़ अंदर से करेंगे। दोस्तों 7:15 हो गए, आधा घंटा और पी दिया लेकिन ये बारिश नहीं रुक रही है। ये देखिए दोस्तों कितनी तेज़ हो रही है और परेशान कर दिया इसने। इस तरफ भी भाई भी भूखे प्यासे बैठे हैं, भाई भी कह रहे अच्छा फंसाया आज। इरिटेट हो रहा है। बिल्कुल रात हो गई दोस्तों, और आप जानते हैं कि पहाड़ों में 7:15 7:30 भी गर्मी में रात हो जाती है, और आज तो बारिश लगी तो अंधेरा काफ़ी हो गया है। मुझे दोस्तों ये लग रहा है कि अब हमें क्या कहते हैं गाड़ी वाला ही सेटअप करना पड़ेगा अब अंदर से ही, ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। और टार्प लगाने पे भी उतरेंगे तो हम सारा भीग जाएंगे, हमारा कैमरा वैमरा सब बेकार हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का नुकसान करके। तो बेटर है भाई, अगर ये आधा घंटे में रुक गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपना पास्ता या मैगी बना के खा के और यहीं से घुस जाएंगे पीछे और सारा सामान आगे कर देंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। फाइनली डिसाइड कर लिया, आधा घंटा और दे रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 7:45-8 बजे हम लोग अपना खाने की प्रिपरेशन करने लगेंगे, क्योंकि रात हो गई दोस्तों और ये इलाका पूरा भालू से भरा हुआ है। यहाँ पे अभी एक अंकल आए थे कि गाड़ी लगा के क्या कर रहे हो, वो कहते हैं कि यहाँ पे 4 भालू हैं। दोस्तों हमें लगा कि 1 भालू है, यहाँ तो 4 भालू हैं इस इलाके में। तो फिलहाल दोस्तों ज़्यादा देर हम अब और वेट नहीं करेंगे, बस आधा घंटा मैक्सिमम और देखते हैं, उसके बाद अपना क्लोज़अप करेंगे और खाना वाना हल्का बना के खा लेंगे। भाई यहीं लगा लें? हाँ भाई लगा दो भाई। भैया रुकी है तो थोड़ा बारिश तो शांत हुई है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। हाँ बस भाई खाना बन जाए थोड़ा सा। आ जाओ भाई। चलो भाई। पानी भरा होगा जगह जगह, कोई नहीं कर लेंगे मैनेज। पहले सबसे पहले लाइट लगा लेता हूँ, है ना। हाँ लाइट लगा लेते हैं, लाइट के बिना तो कुछ भी नहीं है जीवन। दोस्तों लोकेशन पे पहुंच गए हैं। लोकेशन पे क्या पहुंच गए हैं, मतलब लगा लिए, अब हमें नहीं पता लोकेशन क्या है क्या नहीं है। ये जो इलाका टोटली सारा मैंने बताया भालू का, पकड़ना भाई लाइट। और ज़्यादा देर के लिए बारिश बंद हुई है, हम फटाफट से सेटअप कर लेते हैं और टार वगैरह भी देख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं उसको भी, ताकि आगे दिक्कत ना हो अगर बारिश होती है तो। बाकी चांसेस कम है अब बारिश नहीं होगी तो, बट पहाड़ों पे कुछ कह नहीं सकते भाई। सही कह रहे हो, हो। देना भाई लाइट, ये जरूरी है भाई, बिना लाइट के तो यहाँ गुजारा ही नहीं है। के हो गई लाइट? हाँ भाई हो तो गए, बट ना यहाँ पे अरे यार ये बैलेंस नहीं ना, ये रोड सही नहीं है यार, गलत जगह लगाई गाड़ी हमने। पानी भी यहाँ पर है, पानी भी है और बैलेंस नहीं है उस हिसाब से ना। चलो फिलहाल कोई नहीं,
दोस्तों जैसा देखा आपने, फटाफट से हमने लाइट भी लगा ली है। अभी फिलहाल से सेटअप करते हैं टाइम लैप्स में, जल्दी जल्दी बारिश होने से पहले ही काम को करते हैं तमाम। तो चले भाई आ जाओ। दोस्तों बारिश से बचने के लिए मैंने विदु भाई ने जल्दी से टेंट लगा दिया, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ऐसे में खाना नहीं बन सकता। क्यों भाई? बिल्कुल। निकालो वो सामान निकाल लेते हैं, तो जल्दी से सेटअप भी कर लेते हैं। वो भी आप टाइम लैप्स में देखिए दोस्तों, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पूरा सेटअप दिखा सकें। टाइम लैप्स में देखिए। दोस्तों फटाफट से यहाँ पे छोटा मोटा सेटअप कर दिया है। अभी फ़िलहाल जो है बारिश रुकी हुई है, लेकिन हमने टार वगैरह लगा दिया जैसा आपने देखा, और चिकन वगैरह भाई ने धो दिया है, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था वेज पुलाव या चिकन बिरयानी आपको खिलाएंगे। तो चिकन बिरयानी भाई ने बोला बारिश हो गई तो चिकन खाने का मन है, चिकन बिरयानी बना रहे हैं। और ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बारिश का कोई भरोसा नहीं है, दोबारा आ जाए और वो हमें डिस्टर्ब करे। बारिश हो रही है विदु भाई, है ना? हो तो नहीं है। एक टॉर्च रख लो भाई एक। हाँ रख लो। मेरे टॉर्च आपके पास है? हाँ मेरे पास है। कितना चावल भिगोना है? हाँ भाई कितना चावल भिगोना है? चावल निकाल लो। आधा? पूरा लिया, यहाँ देखूंगा ना। दोस्तों मैं सेटअप करता हूँ चूल्हे का। भाई जरा से फटाफट से बर्तन चावल निकालो, चावल ले आओ। डालो डालो बस। दोस्तों सामान वगैरह तो निकल गया है, और अभी जैसे कि आप देख रहे हो मैं हड़बड़ाहट में थोड़ी सी कैंपिंग कर रहा हूँ इस वक्त। जो है ना कि रात हो चुकी है, और इस तरह से माहौल जो है ना बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। और भालू के इलाके में तो आप ये सोच लो कि भालू जो है इंसान को छोड़ता ही नहीं है। मैं भालू के बारे में बहुत सारी बातें बताऊँगा आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं सेटअप कर लूँ, क्योंकि मेरे जो ध्यान है ना अभी सेटअप पे है। इनको सामान को इसमें रख देते हैं, निकाल लेते हैं भाई। आओ ये लो टॉर्च पकड़ो, एक टॉर्च रखो, और ध्यान रखना अगर कोई औरत रोए या आउ 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 की आवाज़ आए तो समझ लेना भालू है। ठीक है। ठीक है भाई, अलर्ट रहना। कभी कभी दोस्तों इस तरह डर के माहौल में हमें कैंपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अननोन लोकेशन होती है ना जब, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है हम लोगों के लिए। ऐसा तो ना विदु भाई, जान पहचान की लोकेशन है तो थोड़ा सा ना डर कम रहता है। हाँ ये बात तो। कि हमें पता है जानवर कौन सा है, किस तरह से आएगा, कब आएगा। हाँ आज तो यहाँ पे कोई लोकल भी नहीं मिला, उस हिसाब से बस उसमें बारिश हाँ बारिश का वैसे माहौल। लो जब बारिश हो रही थी वो एक अंकल आए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो, रुकना मत, निकल जाना। बस भाई जो भी है अब जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। दोस्तों मैं जो चिकन बिरयानी बना रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा मतलब अच्छे प्रोसेस में नहीं दिखा पाऊँगा, उसके लिए सो सॉरी। मैं बस इसे फटाफट करूँगा और खाना बनाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी 8 बज गए हैं और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे हमें बैठे बैठे 11-12 बज जाए। खतरनाक इलाके में हमें ज़्यादा देर बैठना भी नहीं चाहिए। दोस्तों हरी मिर्च, अदरक, धनिया, टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह सब ओके है, बस इनको जल्दी से चॉप कर लेते हैं। लहसुन हमने भिगो के रख दिया, जल्दी अपने छिलके छोड़ देगा, और फटाफट से फिर अपनी कुकिंग की तैयारी करते हैं। और इस तरह से कुछ हमारा सेटअप है आज का।
ये आपने देख ही लिया होगा। मौसम की बात करूँ तो दोस्तों अभी भी हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों शॉपिंग करते हैं। दोस्तों प्याज अपना चॉप हो गया, सब्जियां सारी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हरी मिर्च डाली है। आज हम विदु भाई लाल मिर्च थोड़ा कम डालेंगे, कोई बात नहीं, हरी मिर्च खाएंगे बढ़िया करके। बिल्कुल। और ये अदरक भी हो गई अपनी। अब रह गया हमारा लहसुन, लहसुन और छील लेते हैं ना। ये पॉकेट में रख लो। ये मेरा दूसरा चूल्हा भाई, थोड़ा सा ना ये जल्दी बनाता है चीज़ों को। बट इसका तीसरा फ्लेम जला? हाँ अच्छा ठीक है। इसका भी मैं तेज कर दूंगा तो 5 मिनट में उबाल देगा पूरी चीज़ों को। लेकिन इसका बस कम यूज़ इसलिए करता हूँ, इसमें 3 पैर हैं तो वो ना गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। तो पहले जाएगा भाई ऑलिव ऑयल, भाई रिफाइंड में नहीं बनाता मैं खाना। जाएगा तेल, वैसे ही जाएंगे इसमें खड़े मसाले और जीरा। लौंग वगैरह तो खाते हो भाई? हाँ बिल्कुल, जो डालना है भाई सब डाल दो। सब डाल दूं? सब डाल, छोड़ू नहीं कुछ है? कुछ नहीं छोड़ो, इतने ठंड हैं, इतने हैं, सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद जीरा, आ गया फ्लेम। जैसे ही जाएंगे इसको पहले चटका लेंगे। जैसे ही जीरा चटक जाएगा चॉप करी हुई सारी सब्जी जाएगी, जिसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च सभी चला जाएगा। जिससे क्या होगा, ये एक ही बार में रोस्ट हो जाएगा, बढ़िया से फ्राई हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया। थोड़ा हम लोग ना फास्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। नहीं है, समय के साथ समय बड़ा बलवान है मेरे भाई। जंगली जानवर के भी अपने समय होते हैं भाई। मैं सीरियसली बताऊं, ये अननोन जगह है ना, इसलिए मेरी भी फट रही है यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो कहानियाँ सुनी है ना मैंने, पौड़ी की, डियर की, भालू की, भाई साहब 3 तरीके के भालू होते हैं इंडिया में। अच्छा। एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्राउन, और एक होता है शायद स्लैम करके कुछ नाम होता है उसका, वो छोटा भालू होता है कदकाठी में। अच्छा चलो जब तक ये भून रही है मैं एक कहानी बता देता हूँ। भालू जो है, यहीं पौड़ी की बात है, एक औरत घास काट रही थी। अब वो थोड़ा सा लेट हो गई, शाम के 7-8 बजे, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा होगा। घास काट के ना, काट ही रही थी, इतने में जैसे वो मुड़ी, भालू पीछे खड़ा था और भालू उसको उठा के अपनी गुफा में ले गया। और भालू क्या करता है, भालू पैर के तलवे चाटता है, जिससे जो लेडी है वो अनकॉन्शियस हो जाए। तो फिर अब मैं सारी बात पब्लिकली नहीं बता सकता, भालू उसके संग 1 महीने रहा, उसको बकायदा खाना देता था। फिर एक दिन उसके चिल्लाने की आवाज़ किसी ने सुनी, तो उन बंदों ने देखा कि एक गुफा से आवाज़ आ रही है। पहले वो डर गए कि भूत वूत है, कुछ है, क्या है भाई, गुफा में कौन होता है विदु भाई? बिल्कुल। उसके बाद उनको एहसास हुआ अंदर कुछ है, कोई है। उन्होंने भाई पत्थर रखे थे, भालू पत्थर रख के जाता था बकायदा। जब भी वो शिकार करने जाता था, कहीं जाता था, तो उसमें पत्थर रख के जाता था गुफा में। मतलब भालू का दिमाग इतना तेज है। और भालू के अंदर सूंघने की शक्ति बहुत है, सुनने की शक्ति बहुत है। 2 किलोमीटर दूर से हमारे खाने की खुशबू सूंघ के हमारे पास आ सकता है। वो हमारी आवाज़ों को वाइब्रेट, वो कैसे सुनता है पता है आपको? वो पैरों से सुनता है। अच्छा। जैसे हम बोल रहे हैं कि वाइब्रेशन हो रही है धरती के थ्रू, उसके पैरों तक जाती है। तो ये चीज़ हमें और नुकसान देती है। और तीसरी बात, भालू की कमी, सबसे बड़ी भालू की कमी है कि उसे दिखाई नहीं देता ढंग से। अच्छा। हाथी और भालू को देखने में दिक्कत है भाई, बस वो सेंस करता है चीज़ों को। हाँ सेंस करता है वो, नाक से, कान से। तो इसलिए जब भी वो कहते हैं ना कि मर जाओ, भालू आ जाए तो डेड प्ले करो, वो नहीं करना चाहिए। वो आपकी सांसें सूंघता है। जब आप मरे हो ना तो कितनी देर रोक लोगे, वो सूंघ लेता भाई कि जिंदा बंदा, धड़कन चल रही होती है, धड़कन में रोक दोगे उसको सेंस कर लेता है वो और मार देता है तुम्हें। भाई ये डल गया, अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट।
क्या हुआ? कुछ नहीं। ध्यान रखना है। इलाके का मुझे भी नहीं पता ना ढंग से। बिल्कुल बिल्कुल। लाओ चावल लाओ, चावल लियो, यहाँ रख दो रख दो रख दो। अब इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले जाएगी हल्दी पाउडर। क्या जाएगा मेरे भाई? हल्दी स्वाद अनुसार। यस ब्रो। उसके बाद जाएगा मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर हो गया हमारा ख़त्म। इसके बाद जाएगा चिकन मसाला। चिकन मसाला भी हम सारा डाल देंगे तो मज़ा आ जाएगा। ताकि एक बार टॉर्च दिखाना भाई मेरे, देखो। हाँ खुशबू उड़ गई जी। नींबू कब जाएंगे? नींबू तो आखिरी में जाएगा, अभी नहीं डालेंगे। नींबू कड़वा हो जाता है ना भाई जलने के बाद। नींबू पकते नहीं है। हाँ नींबू को भी पकता नहीं है, इसलिए एंड में बिल्कुल डालूंगा सीटी लगाने से पहले। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब नमक डलेगा। हाँ वो डाल दिया भाई, अब गया नमक। थोड़ा सा अगर कम हो तो बाद में चला लेना ना, बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिखाना एक बार टॉस दिखा दो बस। चावल डालने देखो सही आ रहा है कलर। हाँ बेहतरीन बेहतरीन। अब इसमें जाएगा इस वक्त हमारा चिकन जो हमने धो के रखा है। लो जी लो, ये गया जी इसमें चिकन। अब चिकन की बुनाई होगी और मसाले की बुनाई होगी, ताकि इसमें बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। क्या हुआ? देखते रहो, इधर भी देख लेना पीछे। जंगल में चारों तरफ देखना चाहिए भाई। चिकन की बुनाई के बाद जाएगा चावल। चावल जाने के बाद जाएगा इसमें भूनने के बाद 5 मिनट पानी। हाँ आज खिलाएंगे तुम्हें हैदराबादी बिरयानी। और कुकर में पता कितना पानी पड़ता है? चावल से दोगुना। हाँ लेकिन हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ेगा, तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों पानी डाल दिया है इसमें और सब डाल दिया। अब रह गया इसमें डालने को केवल और केवल नींबू। आधा नींबू अभी डाल लेते हैं, अगर ज़्यादा खट्टा हो गया तो दूसरा आधा नींबू नहीं डालेंगे, लेकिन अगर खट्टा कम रहा तो दोबारा डाल लेंगे नींबू। अभी फ़िलहाल इसको हम कुकर को बंद। दही रह गया डालने को दोस्तों, दही रह गया था, थोड़ा सा दही भी डाल देते हैं। दही का टेस्ट थोड़ा ना क्रीमी क्रीमी कर देता है, जो टेस्ट आता है ना थोड़ा सा बहुत बढ़िया आ जाता है। तो थोड़ा दही भी डाल देंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 चम्मच। दोस्तों ऐसी रेसिपी गुप्ता जी के चैनल पे मिलेगी आपको, और कहीं नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब ये नहीं चलेगा भाई कि कल करूँगा या परसों करूँगा, ठीक है। और ख़ास तौर से गृहिणियों, आप जो आप देखती हो ना रेसिपी और कहते हो कि गुप्ता जी मज़ा आ गया, आप बढ़िया रेसिपी बनाते हो, आप जैसा कोई नहीं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप बढ़िया बढ़िया भर के कमेंट मार दो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलना। लो जी लो विदु भाई जी, डन हो गया। इसको कर देते बंद और इसमें आने देते 4 से 5 सीटी, क्योंकि छोटा कुकर है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी, थोड़ा सा प्याज चॉप किया हुआ था वो रह गया, उसमें हम दही डाल के रायता बना लेंगे भाई कह रहे हैं, और चाट मसाला वगैरह डाल के यम्मी हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें सीटी आने देते हैं, थोड़ा सा गैस को तेज कर देते हैं और 4 से 5 सीटी का वेट करते हैं। और मैं आपको दिखा के लाता हूँ जब तक जंगल। दोस्तों सेटअप तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था दोस्तों, और मैं आपको एक बार पूरी लोकेशन दिखा देता हूँ। इस तरह से लोकेशन है दोस्तों, हमारी गाड़ी के पीछे भी पूरा झाड़ है। फिलहाल हमने यहाँ पे ये बांध दिया है। और जंगल की बात करूँ तो कुछ ऐसा जंगल है, ये रोड है और रोड साइड ही हमने गाड़ी जगह मिल गई थी, वहीं हमने पिच कर दी अपनी गाड़ी। और ये देखिए खतरनाक जंगल है दोस्तों, ऐसे जंगलों में ही भालू घूमते हैं और भालू का कोई भरोसा नहीं होता दोस्तों, वो कहीं से भी आ सकता है। और इधर भी साइड में देख लेते हैं
कि जंगल कैसा है। भाई साहब ये भी खतरनाक है इधर भी। तो हमारे दोनों साइड जंगल है दोस्तों। बाकी अपने भाई यहाँ खाना बना रहे हैं, इस तरह से खाना बन रहा है। भाई क्या बना रहे हैं यहाँ पे? रायता। देखो भाई ने रायता बना दिया बढ़िया करके, वाह भाई वाह, क्रीमी क्रीमी। भाई साहब सीटी तो हो गई, रखें भाई? हाँ। ओए ये क्या है? कुल्हाड़ी कहाँ भाई? गाड़ी पर। जाओ मत जाओ मत जाओ मत। कैमरे के पीछे से आई है बाजी, है ना? आओ एक बार देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कैमरे के पीछे से आई है, ऐसा लगा ना कोई आदमी भी बोला है। हाँ भाई इधर देखते हैं, इधर ही है, इधर सब आ जाइए। विधु भाई कुछ अजीब सी आवाज नहीं मेरे को, भालू की तो नहीं थी। नहीं भालू ओह तो कोई है भाई वहाँ, कोई जानवर है। पीछे 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 कैमरा निकालते हैं। वहाँ है, दिखा तुम? मैंने कहाँ देखा भाई, आप आगे थे ना, मैं आप बोले भागो तो मैं पीछे आ गया। मैं पीछे रहना दोस्तों। यहाँ पे अभी कोई जानवर दिखा हमें। कहाँ है? भालू पेड़ पे भी चढ़ जाता है, तो ऐसे भी ध्यान रखना भाई। कोई नहीं, ऐसा है कुछ तो दिख नहीं रहा। चलो भाई सेटअप पे चलो, यहीं बैठो भाई, अपना काम करो जल्दी फटाफट। दोस्तों खाना रेडी है और जल्दी से कुकर खुलवाते भाई से। भाई जी करो मुहूर्त। ओह भाई साहब बिरयानी देखो क्या मज़ेदार। आप इसमें पहले तो धनिया वनिया डाल लो। मैं भी डाल रहा हूँ। इधर उधर गिर जाएगा नहीं तो हमारा रायता फैल जाएगा। है देखो दाने डालो। डालो। वाह जी वाह, बढ़िया मज़ा आ गया जी, बढ़िया स्वाद आ गया जी, स्वाद। ओह भाई साहब असली मज़ा तो अब निकला है इसमें से। मस्त भाई मस्त। चलो भाई सर्व भी कर लेते हैं, फटाफट से खाते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, है ना भाई? डालो। वाह जी वाह, आज तो मज़ा ही आने वाला है नीतू भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, खुशबू तो लाजवाब है। तो चलो खाएं। बिल्कुल दोस्तों चिकन बिरयानी तो रेडी है और रायता भी ले लेते हैं। भाई को दे दिया है, भाई ने तो टेस्ट भी कर लिया, हम थोड़ा पीछे रह गए। बहुत मस्त बना। कैसा बना भाई जी? एक नंबर, मजा आ गया। मज़ा आ गया। मतलब दुकान फेल है, अपना रमेश पार्क फेल है। देखिए भाई तो मतलब मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, मजा आ गया भाई। खाने में मजा आ रहा है उनको तो भाई बस। ठंड में इतना अच्छा खाना क्या होगा। अच्छा एक बात बताना सच बताओ, पूछो मतलब। दुनिया कहती है कि गुप्ता जी आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हो खुद तारीफ करके, आप तो नए हो। भाई सामने में खाना है और बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर आपको एंजॉय करना है तो आओ कैंपिंग करो हमारे साथ, गुप्ता जी के साथ, पता चलेगा आपको। दोस्तों ये कोई रिव्यू मेरा खरीदा हुआ नहीं है, भाई लोग ऐसे आते हैं हमारे संग और कैंपिंग करते हैं और रिव्यू देते हैं, तो मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है। मैं तो बस खाना बनाता हूँ और भाइयों को खिलाता हूँ बढ़िया करके। फिलहाल मैं भी ऐसे रायते के संग, वेज रायते के संग चिकन बिरयानी खाता हूँ और बताता हूँ। एक नंबर मिर्च आ गए दोस्तों बोलते बोलते, एक नंबर क्रीमी टेस्ट है। हरे मसाले का फ्लेवर आ रहा है ना, और जो आपने डाला वो ब्लैक पेपर लास्ट में, ये जो पूरा लहसुन पड़ा है ना इसमें, इसका अलग ही फ्लेवर आ रहा है। चलिए दोस्तों हम खाना खाते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये इतना क्रूशल टाइम है कि यहाँ पे कभी भी कोई जाए। हम लोग बाहर बहुत देर तक नहीं रुक सकते। और हमने दोस्तों टार्प लगाया था, उसके बाद से तो बारिश ही हुई है और इधर चंदा मामा भी निकल गए हैं। फिलहाल दोस्तों खाना खाते हैं और गाड़ी में चलते हैं, क्योंकि जो कैमरे के पीछे से आवाज़ आई थी ना वो मेरे को जहाँ तक लग रहा भालू की थी। बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, हम तो सोने जाएंगे अब सीधे। तो खाना खाते हैं और चलते हैं गाड़ी के अंदर। दोस्तों ऊपर तक भर गया है यहाँ तक,
बढ़िया था खाना, मज़ा आ गया। ऐसी बिरयानी और रायते के संग तो और अमेजिंग फ्लेवर दे रही थी, डिलीशियस, सुपर डिलीशियस, आज तक की सबसे बेस्ट बिरयानी। और भाई तो लपेटे जा रहे, बस भाई को अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, खाने दो। और सारी ख़त्म हो गई बिरयानी, हमने सोचा था थोड़ी बहुत बचेगी, लेकिन थोड़ी बहुत भी नहीं बची, सब फिनिश कर दी हमने। अब फिलहाल हम ये टार्प वार्प सब उठा देंगे, समेट देंगे, क्योंकि रात में आंधी तूफान आया तो ये टार्प वगैरह सब उड़ जाएगा। बेटर है कि इसको उतार के हम अपनी गाड़ी में रख दें और उसके बाद सोने चलें। फाइनली दोस्तों आ गए हम अपने सेफ हाउस में, यानी कि अपनी कार में। और खाना तो बहुत औसम बना था और हमने सब सामान वामान समेट दिया, कुछ दिखेगा नहीं, हमने कर्टन लगा दिए। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, इनकेस रात में कोई चीज़ बाहर से झाँक रही हो अंदर, बड़ा इल्यूजन सा फील होता है कि भाई ये चीज़ इधर से गई, वो हिल रही है। पेड़ भी देखोगे ना थोड़ा डर सा महसूस होता है। और हम तो वैसे भी ऐसे बियर के इलाके में भाई, कहीं भालू बाहर खड़ा हो, हम कहे काला भूत कौन आ गया। तो फिलहाल दोस्तों भाई और मैं तो आ गए गाड़ी में। अब थोड़ी देर लूडो वूडो खेलेंगे, उसके बाद अपन लोग सोएंगे। अभी टाइम की बात करो तो 11 बजे हैं और नींद तो आएगी नहीं, 12 बजे तक आराम से सोएंगे। क्यों भाई? बिल्कुल। और उसके बाद मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हम दोनों भाई सो गए थे और करीब टाइम क्या हो रहा है 1:40 45। देखिए दोस्तों 1:39 यानी 40 मिनट हो रहे हैं, 1:45 का टाइम हो रहा है और बाहर से भालू की आवाज़ आ रही है। बहुत देर से आ रही थी, हमें लगा कोई ऐसी चीज़ें आवाज़ करती हैं जंगल में वो होगी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो भालू की आवाज़ है और काफ़ी देर से आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि वो हमारे आसपास में ही है। कभी इस साइड से आ रही है, कुछ दिख नहीं रहा बाहर से। एक बार बाहर देखता हूँ थोड़ा सा, आगे देखे तो कुछ नहीं आया। दोस्तों गेट बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा कभी दूर से आवाज़ आती है, कभी पार से आती है, लेकिन इस वक्त ऐसा ही फील हो रहा है कि बाहर भालू है। अगर भालू हुआ दोस्तों तो वो हमारी गाड़ी पे भी अटैक कर सकता है, इसलिए हमें शांति से चुपचाप से रहना पड़ेगा। और ये टॉर्च भी बंद करनी पड़ेगी, कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भालू लाइट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो फिलहाल दोस्तों मैं कैमरे को ऑफ करता हूँ। अगर बाई चांस भालू हुआ तो मैं दोबारा कैमरा ऑन करूँगा, वो हमारे पास आता तो मैं ऑन कर लूँगा ताकि उसे कैप्चर कर सकूँ। तो अभी मैं दोस्तों कैमरा बंद करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और नया दिन और नई शुरुआत, और विदु भाई को उठाते हैं और निकलते हैं आगे के लिए। नई शुरुआत करनी, नई जर्नी, तो नई कैंपिंग, नया एडवेंचर। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।